अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी क्लास 10 के ऊपर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। हमने 3.4 का ईच और एवरी क्वेश्चन कर लिया था, वो कंप्लीट हो चुकी थी लास्ट लेक्चर पे। और अब हमारे पास यहाँ पे 3.6 है और सॉरी 3.5। 3.5 में अब हमारा इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमने मैट्रिसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, ये चीज़ें सीखी थी। ठीक है, और उसके ऊपर जो सम कंडीशंस थी वो हमने देख के और उनमें जो वैल्यूज़ फाइंड करना और ये कुछ देखा था। अब हमारे पास आ रहा है इसमें सेकंड पार्ट, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपके पास जो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है आपके पास, डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसकी साइड में लगानी है। मैट्रिसेस से लिटिल बिट डिफरेंस है, तो इसको देखिएगा थोड़ा सा। तो हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। हमारे पास डिटर्मि 10, 5, 4, 6। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपने मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरे प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अब आप देखें कि आपके पास 10 × 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 × 5। 10 × 6 = 60, -4 × 5 = 20। इसको इस तरीके से कर लें, और 60 - 20 = 40। तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट लेते हैं। पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में -5, 8, -3 एंड -4। सेम प्रोसेस है, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, -5, 8, -3, -7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -5 × -7, और बीच में माइनस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 8, और आपके पास 5 7 ज़ा 35, माइनस माइनस प्लस, -35, और माइनस, और ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, और -24। तो -35 + 24। अब आप इसको माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा -11। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट जो है इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें से भी आपके पास थर्ड पार्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कह रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपके पास 3 8 0 2। तो इसके सलूशन में हम जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड, 3 8 0 2 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, माइनस इसको इसके साथ 0 × 8, 3 2 ज़ा 6, -0, आंसर इज़ 6। तो ये हमारे पास इसके 3 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें आपके पास आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है।
देखें, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जब आपके जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सॉरी डिटर्मिनेंट ले और आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर ज़ीरो नहीं आता, तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। ज़ीरो तो आपको समझ आ गई होगी, और नॉन ज़ीरो से मुराद के नॉन सिंगुलर में जो कह रहा हूँ कि ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, -1 -2 -3 -7 कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, +7 कुछ नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर कोई आपको नंबर मिलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपके पास नॉन सिंगुलर होगा, और सिंगुलर तब होगा कि जब आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सोल्यूशन मेरे पास है इसका a = 5 3 3 2, और a का डिटर्मिनेंट ये आपने इस तरह साइड पे इसकी लाइन लगानी है, इससे भी साइड पे 5 3 3 2। अब वही काम करना है डिटर्मिनेंट के लिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 × 2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 × 3, 5 2s are 10 minus 3 3s are 9। आंसर इज 1। ए डिटर्मिनेंट, अब देखें ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आपके पास ए डिटर्मिनेंट, इसको रहने दें लिखेंगे, ए =1 आ गया, मीन्स के ज़ीरो नहीं आया, कोई अदर वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या आ गया, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। देन इसका ये पार्ट 1 था, और अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मेरे ये कह रहा है कि b = 7 21 and 2 6। तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, तो सेम b = 7 2 21 6, तो b का क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 7 2 21 6। वही प्रोसेस है, 7 × 6, तो आपके पास आ जाएगा 7 × 6, बीच में सरकारी माइनस, और उसके बाद 2 × 21, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 6 are 42 माइनस, और ये आपके पास 2 21 are 42, तो आंसर इज़ ज़ीरो। तो देखें अब आपके पास आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो सो यहाँ पे आपके पास बी डिटर्मिनेंट था, तो सो बी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। देन आपके पास इसमें तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आप देखें तो आपके पास c = 13 3 5 7। इसका भी इसी तरीके से प्रोसेस है कि c = 13 7 5 3। c का डिटर्मिनेंट 13 7 5 3, 13 × 3 13 × 3 माइनस 7 × 5, 13 × 3 इस आपके पास 39, माइनस 7 5s are 35, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये सी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया, तो आपके पास ज़ीरो आंसर नहीं आया, तो ये आपके पास मीन्स के नॉन सिंगुलर है, सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, इसकी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं।
-5 8 -3 -7, सेम प्रोसेस इस तरह मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई -7 -3 मल्टीप्लाई 8, 5 7 ज़ार 35, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस एज इट इज़ आपके पास 3 8 ज़ार 24 -24, 5 35 प्लस 24, तो आपके पास ये आ जाएगा 59। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स करने, और मैट्रिक्स आपको दिया गया और उसने मेंशन कर दिए यहाँ पे कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो मीन्स कि आपके पास इस ए का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये उस तरह हम इसको ए का डिटर्मिनेंट जो भी फाइंड आउट करेंगे उसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि इसने बताया हुआ है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये आपका शॉर्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो a इक्वल टू एक्स 5 15 6, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले, x 5 15 6। अब देखिए x मल्टीप्लाई 15 -5 मल्टीप्लाई 6, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और बीच में आपको पता है कि ये माइनस का साइन आता है। a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 15x -6 5 ज़ार 30। यहाँ पे आपने बताना है कि a इज़ सिंगुलर। अगर a सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 15x -30 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास अननोन एक तरफ, ये इस तरफ आएगा तो 0 + 30, तो 15x इक्वल टू 30। देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 30/15। तो 15 1 ज़ार 15 एंड 15 2 ज़ार 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये एक यहाँ पे बस आपने एक का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उसमें x इन्वॉल्व होगा, x है, लैम्डा है, या समथिंग जो भी है वो आपने फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आपको मैट्रिक्स उसने बता दिया है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका पार्ट था। अब हमारे पास है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। जस्ट टू स्टेप का भी नहीं, 1 स्टेप का ये क्वेश्चन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वैसे ही थोड़ा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, उस तरीके से नहीं है कि शॉर्ट में पूछा जाए। आ भी सकता है, कोई पता नहीं है 2 नंबर के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, a इक्वल टू ABCD। तो देखें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में आपने करना क्या है, इधर की आपने जगह चेंज कर देनी है और इधर के आपने साइन चेंज करनी है, -b -c। ये इधर की जगह चेंज करनी है और इधर के साइन चेंज करने हैं, मीन्स के जो अगर पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। इसका सेकंड पार्ट देखें आप, तो इसमें आपके पास b इक्वल टू एज इट इज़ 5 -2 3 7। तो इसमें आपने एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू आपके पास इधर की जगह चेंज कर देनी है और इधर के साइन चेंज करने हैं। अब देखें ये माइनस का है तो ये प्लस का 2, ये प्लस का है तो ये माइनस का 3। सेम प्रोसेस इसके तीसरे पार्ट में है। तो c इक्वल टू -3 5 3 2। तो एडजॉइंट ऑफ c आपके पास इधर की जगह चेंज कर देनी है और इधर के साइन चेंज कर देने। ये प्लस का था, माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। तो ये आपके पास इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स थे, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है।